प्यारे भाई और बहनों, पिछले सत्र में हमने देखा था कि अय्यूब का तीसरा मित्र सोपर अय्यूब को किस प्रकार से डांट रहा था और सलाह दे रहा था। मैंने उसकी बातों के महत्व के बारे में आपको बताया था। मैंने इस बात पर भी जोर दिया था कि हमारे बोलने का तरीका हमारे जीवन का निर्धारण कर सकता है। हमें केवल विश्वास का सकारात्मक अंगीकार करना है। और हमने ये भी कहा था, हमने ये भी बात की थी कि झूठा मनुष्य कौन सा होता है। झूठा व्यक्ति शारीरिक रूप से कहें तो वो व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में निराश हो जाता है। उनके जीवन में सब कुछ खत्म हो जाता है। उन्हें लगता है कि जो कुछ भी होता है वो बस हो जाता है। उनके वचन, उनकी बातें झूठ की होती हैं, भद्दी होती हैं, असत्य की होती है, व्यर्थ होती हैं। वो परमेश्वर की राह पर नहीं चलते हैं। और साथ ही झूठे व्यक्ति वो होते हैं जो परमेश्वर पर विश्वास का दावा तो करते हैं लेकिन बहुत जिद्दी और बुरे होते हैं। इस तरह के लोग मसीह की सुगंध के विपरीत सुगंध फैलाते हैं। वे संसार में परमेश्वर को उपहास का कारण ठहराते हैं। ये लोग बहुत जिद्दी होते हैं। और ऐसे लोग अगर परमेश्वर पर विश्वास करें तो संसारिक लोगों से ज्यादा आलोचना वो पाते हैं। वो परमेश्वर की महिमा को छीन ले जाते हैं। इसीलिए चर्च में हम जहां भी हो, हमें पहचान पानी है, हमें स्वीकार्यता पानी है। लेकिन हम उन जिद्दी लोगों की बात कर रहे हैं जो बुराई करते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं तो इस श्रेणी से नहीं हूं। भले ही, मेरा मतलब है आपको अपने आप को जांचना है कि आपकी बातें, आपके विचार कहीं झूठे व्यक्ति के तो नहीं हैं। मैंने आपको बताया है, आपको अपने आप को जांचना है। क्या आपने कभी अपने लाभ के लिए झूठ नहीं बोला है, दूसरों का नुकसान नहीं किया है? उदाहरण के लिए मैं कुछ उदाहरण आपको देती हूँ। उदाहरण के लिए, जब आप दुकान में जाते हैं या बाजार में जाते हैं तो आपके सामने सीमित चीजें रखी होती हैं और लोग बेहतर चीज को लेने के लिए एक दूसरे से झगड़ते हैं। वो अपनी आवाज ऊंची करते हैं, बहस करते हैं ताकि बेहतर वस्तु वो ले सकें। यदि आपने ऐसा किया है तो यह भी यही है। और साथ ही, क्या आपने दूसरों के अपराधों के बारे में बातें नहीं की हैं, दूसरों की बुराई नहीं की हैं और उनके विषय में अपनी राय नहीं रखी हैं, तो यह भी बुराई है। ये बहुत बड़ी बुराई है। ये झूठे व्यक्ति होते हैं। और साथ ही संसारिक लोग भी, यदि वो इस तरह की बातें करें और इस तरह की बातों के द्वारा अगर वो कुछ प्राप्त कर भी ले तो वो उसे गलती नहीं मानते। परंतु जो परमेश्वर की संतान है, अगर वो इस तरह से जिद्दी हो जाएं और इस तरह की बुराई करें तो कैसे कहा जा सकता है कि वो स्वर्ग को जानते हैं या उनके पास विश्वास है? जो परमेश्वर के विश्वासी है, जो चर्च जाते हैं, यदि वो इस तरह का कार्य करें तो उनके मन में दोष उत्पन्न होता है। लेकिन अगर वो बार बार इस तरह के कार्य करें तो वो सचमुच झूठे व्यक्ति हैं। इन बातों से अगर वो पश्चाताप ना करें, अपने ही बात पर जोर दें, तो वो नाश के मार्ग पर चले जाते हैं। इसीलिए हमें हर वो बातें, हर वो कार्य छोड़ देने चाहिए जो सत्य के विरुद्ध हो। और इस तरह से हमें बुद्धिमान और सुंदर व्यक्ति बनना चाहिए। आइए आज हम फिर से आगे बात करेंगे कि इस तरह का झूठा मनुष्य या छूछा मनुष्य कौन सा होता है। और हम देखेंगे कि पापों के क्या नतीजे होते हैं। यदि इस तरह के नतीजे आपके जीवन में भी है तो हम वचन से उसका समाधान पाएंगे। 12 पद में लिखा है, परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्ध होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म से ही जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। अगर हम बुद्धिमान व्यक्ति की बात करें, उसका मतलब है कि किसी के पास बहुत सा ज्ञान होना, समझ होना, आत्मिक रूप से भी बहुत सा ज्ञान या आपके पास समझ होती हैं।
जब बहुत सा ज्ञान कोई व्यक्ति एकत्र कर लेता है, अगर वो सचमुच उसकी रोटी ना बनाए तो हम कह नहीं सकते कि वो बुद्धिमान है। वो अपने दिमाग में तो ज्ञान को जानता है, लेकिन अपने हृदय में उसने उसे अपनी रोटी नहीं बनाई है, इसीलिए वो बुद्धिमान नहीं है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान होता है तो वो झूठा मनुष्य नहीं हो सकता। संसार में जब कोई दुकान या रेस्तरां आप खोलते हैं तो कुछ लोग वाचा बांधते हैं या फिर संकल्प लेते हैं कि वो परमेश्वर को कुछ देंगे, लेकिन अगर वो किसी मूर्ति के आगे इस तरह की वाचा बांधे तो ये कितना झूठा व्यक्ति हैं, वो झूठा व्यक्ति हैं। लेकिन अगर कोई पिता परमेश्वर के सामने इस तरह का करते हैं, इस तरह से कार्य करते हैं, तो वो किसी मूर्ति के आगे कभी नहीं झुकेंगे, इसलिए वो बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अगर आप किसी मूर्ति के आगे अपना सर झुकाते हैं तो ये कितनी मूर्खता की बात है। कुछ लोग तो परंपरा के रूप में इसका अनुसरण करते हैं क्योंकि उनके पूर्वज ऐसा करते थे और वो दावा करते हैं कि ऐसा करना तो सही है। लेकिन यद्यपि अपने पूर्वजों के प्रति आप ऐसा करते हैं, लेकिन ये सत्य कैसे हो सकता है? लेकिन अब तो आप सत्य सीख चुके हैं, आत्मिक रूप से बुद्धिमान बन चुके हैं, इसलिए अब आपको केवल परमेश्वर की ही आराधना करनी है। जंगली गधे का कोई आदर नहीं होता, कोई सम्मान नहीं होता, वो इधर उधर भागता रहता है, और जब वो इधर उधर भागता है तो वो शिकार बन जाता है। इसी प्रकार से जो झूठे व्यक्ति होते हैं वो बुद्धिमान नहीं होते, इसलिए वो नहीं जानते कि उनकी आत्मा का स्वामी कौन है, और फिर वो जैसा चाहते हैं जंगली गधे के समान अपना जीवन जीते हैं, और वो अंधकार के कार्य करते हैं, असत्य के कार्य करते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध होते हैं। यद्यपि आप परमेश्वर पर विश्वास का दावा करते हैं, परंतु कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी बातें दूसरों को डरा रही हैं। इस तरह के लोगों में विश्वास की कमी होती है, वो अपने हिसाब से जीवन जीते हैं। परमेश्वर जिन कामों को नहीं करने को कहता है वो वही करते हैं। परमेश्वर के वचन से उन्हें डर लगता है और वो परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हैं। खासतौर पर जब आप पवित्रता के सुसमाचार को सुनते हैं तो हमें बहुत सारी बातें ऐसी सुनने को मिलती है कि हम ये करें, ये ना करें, इन्हें निकाल फेंके, उसे रखें। हमें आनंदित होना है, हमें धन्यवाद देना है। लेकिन कुछ लोगों को ये बोझ लगता है। आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन हमें पापी नहीं बनाता है, वो हमें बोझ नहीं देता है, परंतु क्योंकि संसारिक लोग आत्मिक रूप से बुद्धिमान नहीं हैं, इसलिए वो एहसास नहीं करते हैं, यद्यपि वो पाप करते हैं। संसारिक मेरा मतलब है हमारा आदर होना चाहिए। जंगली गधा, उसका कोई सम्मान नहीं होता, वो इधर उधर भागता भटकता रहता है, लेकिन परमेश्वर की संतान को ऐसा नहीं होना है। जंगली गधा वो बुद्धिमान नहीं होता है। अगर कोई सत्य के अनुसार ना चले तो वो जंगली गधे के समान है। वो जंगल में अपने हिसाब से कूदता फांदता है। यद्यपि लोग परमेश्वर पर विश्वास का दावा करते हैं, ऐसा करने पर भी मेरा मतलब है वो चर्च में आते हैं। खासतौर पर इस चर्च में परमेश्वर के बहुत से कार्य होते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति उन कामों को देखता तो है, लेकिन वो सिर्फ अपने सिर में इन कामों को रखता है, और ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। इसीलिए उसे जब वचन वो सुनता है तो उसे बोझ लगता है, उसे ऐसा लगता है कि परमेश्वर का वचन उसे बांध रहा है, इसलिए वो निरंतर परमेश्वर के वचन से बाहर जाने की कोशिश करता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन हमें सुरक्षा देता है, वो हमें बांधता नहीं, बंद नहीं करता। अगर कोई परमेश्वर का अनुग्रह है छोड़ दें, संसार से प्रेम करने लग जाएं, तो वो ऐसा सोचता है। इसीलिए चर्च आना उसे मजबूरी लगता है। और यद्यपि
और जब पिता परमेश्वर उसे कुछ करने को, कुछ नहीं करने को कहते हैं तो उसे बोझ लगता है। आप सभी लोग इस कलीसिया में मसीह जीवन जीते वक्त हम जब पवित्रता का सुसमाचार सुनते हैं, कुछ लोगों को ये वचन बोझ लगता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आप सत्य का चुनाव खुद से नहीं करते हैं। आप केवल वातावरण के बहाव में बह जाते हैं। आप वातावरण का अनुसरण करते हैं। आप संसार से प्रेम करते हैं। संसारिक चीजों को लेना आपको अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि वो संसारिक चीजें आपको खुश कर रही है। ये शारीरिक इच्छाएं हैं। शत्रु दुष्ट आपको ऐसा महसूस कराता है। मेरा मतलब है आपको वर्तमान पर ध्यान दिलाता है। वो आपका ध्यान केवल वर्तमान पर केंद्रित करता है। आपको जंगली गधे के समान जीवन नहीं जीना है। आपने चरवाहे की सामर्थ्य देखी है, परमेश्वर का सामर्थ्य देखा है। लेकिन अगर आप दूसरों का न्याय करें, हालांकि आप चर्च नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि पिता परमेश्वर जीवित है, लेकिन आपने अपना विश्वास खो दिया है, अपना जुनून खो दिया है। भले ही चर्च ऑनलाइन आप शामिल होते हैं, लेकिन सभा के बाद आप वापस अपने पुराने मार्गों पर चले जाते हैं, संसारिक लोगों के समान हो जाते हैं। आपको अपनी इच्छा अनुसार आप संसारिक चीजें लेने लग जाते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा करने से आप शांति स्थापित करते हैं? नहीं। क्या आपको शांति होती है? नहीं। आपके अंदर डर उत्पन्न होता है। सबसे पहले तो आपको डर महसूस हो सकता है। आपको डर लगने लग जाता है कि कहीं कोई विपत्ति आपके ऊपर ना आ पड़े। शुरुआत में तो आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन वो विपत्ति तुरंत ही आपके ऊपर नहीं आती हैं। आपको तुरंत ही कोई बीमारी नहीं लगती है। आप तुरंत ही किसी दुर्घटना के शिकार नहीं हो जाते हैं। संसार से यद्यपि आप मित्रवत हो जाते हैं, लेकिन जो विपत्ति है वो तुरंत आपके ऊपर नहीं आती हैं, और फिर आप संतुष्ट हो जाते हैं और फिर जैसा चाहे आप वैसा जीवन जीते हैं। लेकिन असल में आपके अंदर वो डर रहता है। पवित्र आत्मा आपके अंदर शोक करता है। ऐसा व्यक्ति यद्यपि खाता है, आनंद भी लेता है, आनंद करता है, लेकिन उसके अंदर कोई शांति नहीं होती, सच्चा आनंद नहीं होता। उसे सत्य की सीमा में आना चाहिए, वचन की सीमा में आना चाहिए। जब आप संदेश सुनते हैं, आपको जांचना चाहिए कि कहीं जंगली गधे का सा जीवन तो आपने नहीं जिया है। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर का वचन आपको बांध रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये स्वर्ग का मार्ग है। ये स्वर्ग के बेहतर निवास स्थानों का मार्ग है। स्वर्ग और नर्क असल है। पिता परमेश्वर जीवित है। अगर परमेश्वर जीवित ना हो तो कैसे लोग चंगाई और उत्तर प्राप्त कर सकते हैं? वेदी से जब मैं यहाँ से प्रार्थना करती हूँ, कैसे लोग चंगाई प्राप्त कर सकते हैं? इस वेदी से मेरी प्रार्थनाओं के बाद ये जीवित परमेश्वर के कार्य है। यदि आप जीवित परमेश्वर के कार्यों पर विश्वास करते हैं तो आपको संसार से मित्रवत नहीं होना है। आपको वचन के अनुसार जीना है। आपको पता होना चाहिए परमेश्वर का वचन हमें दुख नहीं देता, दबाव नहीं देता। वो हमें सच्ची शांति, सच्चा आनंद देता है। हमें सुंदर स्वर्ग देने के लिए और सच्चा आनंद देने के लिए पिता परमेश्वर ने ये सत्य का वचन हमें दिया है। यद्यपि आप मेरा मतलब है इस तरह के लोग अंधकार के कार्य करते हैं, असत्य के कार्य करते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, और इस तरह से वो शत्रु दुष्ट के शिकार हो जाते हैं और मृत्यु के मार्ग पर चले जाते हैं। केवल संसारिक लोग ही नहीं बल्कि परमेश्वर के विश्वासी भी अपने हिसाब से यदि वो जीवन जिए तो ऐसा लगता है कि तुरंत कोई विपत्ति नहीं आएगी, तुरंत उनका न्याय नहीं होगा। लेकिन क्या होगा कि जब प्रभु वापस आए या जब परमेश्वर आपका प्राण ले ले तो आप अनंत मृत्यु पाएंगे नरक में। इसलिए आपको ऐसे झूठे व्यक्ति नहीं बनना है। हमें ऐसे व्यक्ति कभी नहीं बनना है जो जंगली गधे के समान जीवन जिए, जिसके अंदर कोई बुद्धि नहीं है। हमें केवल वचन में चलना है, पिता परमेश्वर का भय मानना है जो हमारा सच्चा कर्तव्य है।
ऐसा करने के द्वारा मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप पिता परमेश्वर जो हमारा स्वामी है उसे प्रसन्न करें, उनकी सुरक्षा में रहें और उसके पंखों के तले उसकी दया में रहें। 13 और 14 पद में लिखा है कि यदि तू अपना मन शुद्ध करें और ईश्वर की ओर अपना हाथ फैलाएं और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता है उसे दूर करें और अपने डेरों में कोई कुटिलता न रहने दें। यहाँ पर अपने हाथ ईश्वर की ओर फैलाने का मतलब है परमेश्वर की ओर जाना। जैसे कि एक गीत भी है कि पिता मैं अपने हाथ तेरी ओर बढ़ाता हूँ, तेरे अलावा कोई और सहायक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को सही होने पर जोर ना दें और अपनी गलती मान लें, अभी तक तो अय्यूब केवल अपने आप को सही कह रहा था कि उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आगे ऐसा लगता है कि मानो वो अपनी गलती मान रहा हो, अर्थात उसका हृदय जो भटक रहा था, अब यह उसकी हृदय को सही दिशा में लाने वाली बात हो रही है। परमेश्वर ने जब उसे कहा था कि वो पूरब जाए तो उसने अनाज्ञाकारिता की। इसीलिए अब उसकी दिशा को परिवर्तित करने की बात यहाँ पर है कि वो पश्चिम से पूरब की ओर आ जाएं। जो पर अय्यूब को कह रहा है कि तू अपना मन फिराए और परमेश्वर से कहे कि वो तुझे क्षमा करे। अगर कोई अनर्थ का काम है तो उसे दूर कर। अपने हृदय से, अपने हाथों से तू कुटिलता के काम रहने दे। पुराने नियम में लोग अपने कामों से मुक्ति पाते थे या उद्धार प्राप्त करते थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया, क्योंकि मनुष्य अपने आप से पापों को दूर नहीं कर सकता। पुराने नियम में अगर कोई व्यक्ति अपने हाथों से पाप ना करे तो वो पापी नहीं कहलाता था, भले ही उसके हृदय में क्यों ना पाप था। मनुष्य का हृदय उसके कामों से प्रकट होता है। लोग कितने तरह के पाप करते हैं, अपने हाथों से कितने तरह के पाप करते हैं। हम देख सकते हैं कि सारे के सारे पाप मूल रूप से हृदय से आते हैं। इसीलिए सोफर जब अय्यूब को कहता है कि वो अपने हाथों से अनर्थ के काम छोड़ दें या कुटिलता के काम रहने दें, तो उसका कहने का मतलब यह होता है कि वो अपने हृदय से इस तरह की कुटिलता के काम दूर करें। लिखा है और अपने डेरों से में कोई कुटिलता ना रहने दे। वो सिर्फ अय्यूब को ये नहीं कह रहा था कि वो अपने हाथों से कुटिलता के काम छोड़ दे, बल्कि हर जगह से, अपने हृदय से, हर जगह से। ये हमारे ऊपर लागू होता है हर जगह, चाहे हम घर में, कार्यशालाओं में, व्यापार, कहीं भी क्यों ना हो। हमारे लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन का पालन करें, लेकिन उसके लिए पश्चाताप आवश्यक है। पश्चाताप करने के द्वारा अपने हृदय से एक व्यक्ति अपने पापों का अंगीकार करता है, पापों से पश्चाताप करता है और परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करता है। सबसे पहले तो अपने होठों से उसे अंगीकार करना होता है जो भी उसने पाप किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे अपने पापों से मन फिराना होता है। अगर वो अक्सर बहसबाजी करता है, क्रोध करता है, तो अब उसे वो रोक देना होता है। उसे एहसास करना होता है कि क्रोध करना पाप है और वो अंगीकार करता है कि पिता परमेश्वर मुझे क्षमा करें, मैंने आसपास के लोगों को दुख दिया, अब मैं ऐसा फिर नहीं करूंगा, मेरी मदद कीजिए। यदि वो इस तरह से प्रार्थना करें तो फिर उसे प्रयास करने हैं कि वो अपने क्रोध को या अपनी गर्म मिजाज को दूर करें। जब भी उसे लगता है कि वो क्रोधित होने वाला है तो उसे अपने मुंह को बंद रखना है। उसे ना केवल तब जब वो प्रार्थना करता है, बल्कि अपने दिनचर्या में, हर दिन की दिनचर्या में उसे अपने हृदय को प्रार्थना वाला हृदय रखना है। जब से वो उठता है तब से लेकर उसे हमेशा इस बात पर ध्यान देना है कि वो अपने क्रोध को दूर करें। जब वो काम पर आता है तब भी उसे परमेश्वर से मदद मांगनी है, ताकि पिता परमेश्वर उसकी मदद कर सकें कि वो क्रोधित ना हो।
और इसके साथ साथ उसे ये सोचना होता है कि वो कैसे अपनी पत्नी से बातें करता है, कैसे वो अपने बच्चों से बात करता है। उसे अपने जीवन के हर क्षेत्र को जांचना होता है। उसे इस बात को जांचना होता है कि उसे कब क्रोध आता है। सबसे पहले तो उसे उस क्रोध को अपने हृदय में रखना होता है। काम पर आने से पहले उसे ये सोचना होता है कि उसे कब कब क्रोध आता है। कभी कभार कुछ चर्च के कार्यकर्ता, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि ये काम करो, तो वो कार्यकर्ता अक्सर भूल जाता है। इसलिए मैं उसे चेक करती हूँ, क्योंकि मुझे रिपोर्ट प्राप्त करनी होती हैं। जब मैं चीज़ों को पहले से ही करती हूँ तो मैं चीज़ों को नियंत्रित कर सकती हूँ। बिना प्रयास किए हुए, मेरा मतलब है अपने रोजमर्रा के जीवन में आपको प्रयास करने हैं। अपना जीवन जीते वक्त जो पापमय स्वभाव है वो आपकी देह में मिश्रित है, यह आपकी आदत से बनी हुई है। इसलिए एहसास करने से पहले ही आप दूसरों का न्याय करते हैं। सिर्फ 1 या 2 बार प्रार्थना करने से ऐसे पापमय स्वभाव कैसे दूर हो सकते हैं? आप दानियल प्रार्थना सभा में 2 घंटे प्रार्थना करते हैं और आप 24 घंटे जीवन जीते हैं। कैसे आपके पापमय स्वभाव दूर हो सकते हैं? आपको हमेशा इस बात पर ध्यान देना होगा कि आप पापमय स्वभाव को दूर करें। यदि आप बहुत सा न्याय करते हैं, निंदा करते हैं, मान लीजिए अगर आप सड़क पर चलते हैं, जब आप किसी को देखते हैं तो एहसास करने से पहले ही आप दूसरों का न्याय और निंदा कर सकते हैं। आपको अपने विचारों को जांचना है, अपनी बातों को जांचना है बार बार। यदि आप पवित्रीकरण पर ध्यान दें इस प्रकार से, तो एक बड़ा अंतर आपके जीवन में आएगा। आप परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने की कोशिश करते हैं, समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो तेजी से अपने मार्ग से आपको मन फिराना है। लेकिन यदि आप कुड़कुड़ाएं, शिकायत करें, तो सबसे पहले आपको इस बात को मान लेना है कि आपके अंदर बुराई है। परंतु जिन लोगों के पास बहुत सी नाराजगी होती हैं, वो स्वतः नाराज हो जाते हैं किसी विशेष परिस्थिति में। उसे उस नाराजगी को दूर करना चाहिए। आपको सबसे पहले तो मान लेना है, आपको मान लेना है कि आपकी बातें, आपके कार्य बुरे हैं। ऐसा एहसास करने के बगैर आप कैसे अपने आप को बदल सकते हैं? आपको मान लेना है कि आपके अंदर नाराजगी है। फिर आपको प्रार्थना करनी है और प्रयास करने हैं कि आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकें और पूरी तरह से मन फिराने के लिए अपने मार्गों से आपको धन्यवाद देना है। आपको आनंदित होना है, धन्यवादी होना है। केवल तभी आप पूरी तरह से अपने मार्गों से मन फिरा सकते हैं। केवल तभी आप अपने अंदर से पापों को दूर कर सकते हैं। तब तमाम कष्ट और मुश्किलें दूर हो जाएगी। फिर न्याय निंदा से आपका कोई लेना देना नहीं होगा। आप ऐसे आशीषित जन बन जाएंगे। यदि उसने बैर से पश्चाताप कर दिया है तो अब से उसको दूसरों को क्षमा करना है, समझना है, मेल मिलाप रखना है। न केवल विशेष परिस्थिति जिसे उसने पश्चाताप किया है उसके साथ अच्छे से रहना है, बल्कि उसको अपने आप को बदल देना है।
उसे प्रयास करने हैं कि वो सबके साथ मेल मिलाप रख सकें। ये है असल बदलाव जो पिता परमेश्वर चाहते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ क्रोध करने के लिए पश्चाताप किया। इस तरह की बुराई ना केवल अपनी पत्नी के प्रति उसको अपने अंदर से दूर करनी चाहिए, बल्कि अपने बच्चों के साथ, अपने सहकर्मी, पड़ोसियों के साथ, सबके प्रति इस तरह की बुराई उसे दूर करनी चाहिए। यही है वो सच्चा पश्चाताप और बदलाव जो पिता परमेश्वर चाहते हैं। केवल तभी परमेश्वर का प्रेम ऐसे व्यक्ति के ऊपर आ सकता है। कुछ लोग पश्चाताप का केवल दिखावा करते हैं। जब वो प्रार्थना करते हैं तो वो कहते हैं कि पिता परमेश्वर, आप मेरी समस्या क्यों नहीं सुलझाते? मान लीजिए आपके पास बैर है। यद्यपि आप दूसरों से बैर रखते हैं, लेकिन आप सोचते ही नहीं कि वो बुराई है और आप बहाने बनाते हैं, अपने आप को सही ठहराते हैं। यद्यपि आप दूसरों से बैर रखते हैं, लेकिन जब आप वचन सुनते हैं, आपको एहसास करना है कि बैर अपने आप में बुराई है। कोई भी क्यों ना हो, आपको दूसरों को समझना है, प्रेम रखना है, तभी आप परमेश्वर की सच्ची संतान बन सकते हैं। जब आप इसका एहसास करते हैं तो आप जांचते हैं कि आपके अंदर बुराई है, इसलिए आप प्रयास करते हैं कि उनसे प्रेम रख सकें। आप आप कहते हैं कि पिता परमेश्वर मुझे क्षमा करें, मेरे बैर को मुझे क्षमा करें। जब आप इसका एहसास कर लेते हैं तो वो सिर्फ एक शुरुआत होती है। अभी भी एक लंबा मार्ग आपको तय करना होता है। जब आप पश्चाताप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब भी आपके अंदर बैर होता है। आपके पास केवल अभी इच्छा आई है कि आप बैर ना रखें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बैर दूर हो गया है। आप प्रार्थना करते हैं कि पिता मेरी मदद कीजिए कि मैं बैर दूर करूं, वो मुझे दुख दे रहा है, कृपया मेरी मदद कीजिए कि मैं भलाई से लोगों के साथ रहूं। जब आप इस तरह से प्रार्थना करते रहते हैं तो इससे आपकी दुर्भावनाएं दूर हो जाएगी, और तब भी जब दूसरा आपको दुख देगा तब भी आप उसके प्रति दुर्भावनाएं नहीं रखेंगे। धीरे धीरे करके आप अपनी दुर्भावनाएं दूर करेंगे और आपकी दुर्भावनाएं धीरे धीरे करके घट जाएगी। उसका मतलब है कि आप अपने मार्ग से मन फिरा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरी तरह से आप मन फिरा चुके हैं। जब आप बैर अपने अंदर ढूंढते हैं और फिर आप प्रार्थना करते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि मेरा मतलब है कुछ लोगों को एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यद्यपि एक व्यक्ति एहसास करता है कि उसके पास बुराई है, वो बहती हुई नाक से आंसुओं के साथ पश्चाताप करता है, मगर फिर भी वो आश्चर्य में रहते हैं कि क्यों उन्हें उत्तर नहीं मिला, क्यों तुरंत उन्होंने चंगाई नहीं पाई। क्योंकि वो अपने आप को बदलने की प्रक्रिया में है। इसीलिए उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैं बदल तो रहा हूँ, मगर परमेश्वर क्यों उत्तर नहीं दे रहा। लेकिन पश्चाताप करना सिर्फ एक शुरुआत है। उसे पूरी तरह से अपने मार्गों से मन फिराना होता है। उसे अपने मार्गों से मन फिराने के फलों को उत्पन्न करना है। उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने तो पश्चाताप कर दिया है, मगर परमेश्वर क्यों उत्तर नहीं देता। पश्चाताप करने के बाद भी आप प्रक्रिया में होते हैं, बदलाव की प्रक्रिया में। और आगे जोफर कहता है कि किस तरह की आशीषें आएंगी यदि अय्यूब अपने हृदय से पश्चाताप करेगा, तमाम पाप और बुराई दूर करेगा और मन फिराएगा। आगे वो कहता है 15 पद में, तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी न डरेगा। आगे लिखा है, 사람은 죄가 있으면 불안하고 공고하며 죄책감 때문에 하나님 앞에 떳떳하지 못하고
जब लोग पाप करते हैं तो उन्हें क्लेश महसूस होता है। आगे लिखा है, तब तू अपना दुख भूल जाएगा, तो उसे उस पानी के समान स्मरण ना करेगा जो बह गया है। जो लोग सत्य नहीं जानते वो जानते ही नहीं कि पाप क्या है, इसलिए उन्हें शर्म भी नहीं आती है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन जानता है, जब वो पाप करते हैं तो उनके हृदय में दोष महसूस होता है। मेरा मतलब है, जब उनके अंदर कोई असत्य ना हो तो ही परमेश्वर के सामने उन्हें हिया होता है, और जो कुछ वो परमेश्वर से मांगते हैं तभी वो परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए? आपको पूरी तरह से अपने मार्गों से मन फिराना है, तभी परमेश्वर के सामने आपको हियाव हो सकता है। इसलिए जोपर अय्यूब को कहता है, यदि वो पाप और बुराई को दूर करे तो बिना किसी भय के परमेश्वर के सामने उसे हियाव होगा। वो सत्य की बात कह रहा है। आपको अपने आप को जांचना है कि क्या परमेश्वर के सामने हम साहस के साथ खड़े हो सकते हैं। यदि आपने अभी भी पश्चाताप किया है, मेरा मतलब है, जब आप अपनी बुराई को दूर कर लेते हैं तो आपको उसे एहसास करना है और निरुत्साह हुए बगैर प्रयास करते रहना है जब तक कि आप फलों को उत्पन्न न करें। आपको बुराई को दूर करते रहना है, तभी परमेश्वर के सामने आप हियाव से खड़े हो सकते हैं और जो चाहे वो मांग सकते हैं। लेकिन अगर आप पाप और बुराई करें तो परमेश्वर के सम्मुख आप नहीं जा सकते। कितना ही आप उसे क्यों ना पुकारें, फिर आप उत्तर नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे कि बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 66:18 में लिखा है, यदि मैं अपने मन में अनर्थ बातें सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। और यशायाह 59:1-3 में लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, और ना वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारे जीभ से कुटिलता की बातें निकलती हैं। इस सत्य को जानते हुए जो सोपर है, वो अय्यूब को जागृत करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अय्यूब के मामले में उसने ऐसा कोई पाप नहीं किया था। उसे ऐसा लगता था कि उसने ऐसा पाप नहीं किया है जिसकी वजह से ऐसे कष्ट उस पर आन पड़े हैं। आमतौर पर जब लोग कामों में पाप करते हैं तब वो कष्टों का सामना करते हैं, लेकिन अय्यूब के मामले में एक विशेष मामला था। ये थोड़ा सा अलग मामला था। उसकी वजह यह थी कि परमेश्वर ने ऐसा होने दिया था ताकि अय्यूब एहसास करे और आजमाइशों के द्वारा अपनी पाप और बुराई दूर करें और भी सिद्ध आशीषें प्राप्त कर सकें। और हम जानते हैं कि अय्यूब की आजमाइशों का नतीजा था वो क्या था। अय्यूब की आजमाइशें परमेश्वर के प्रेम से आई थी। आमतौर पर जब लोग पाप करते हैं अपने कामों में, तब वो इस तरह के कष्टों का सामना करते हैं, परंतु अय्यूब का मामला अलग था। यद्यपि उसके हृदय में बुराई थी, लेकिन उसने अपने कामों में पाप नहीं किया था। मगर फिर भी उसने इस तरह के बड़े कष्टों का सामना किया। अय्यूब यहाँ तक कि अपने हृदय की छुपी गहराई में पाप को ढूंढ सके, इसलिए परमेश्वर ने आजमाइश को आने दिया। ये परमेश्वर के प्रेम से था। 내가 죄 짓지 않았는데 마음에 죄는 있어도 드러나지 않았으니까 하나님의 뭐 어떤 채찍질이 없고 그러면 이 땅에서 평안할 수 있잖아요. 안전할 수 있잖아요. 그러면 참 좋겠다 싶으십니까? 천국 가면 아니에요. आपको लगता है कि ये तो ठीक है, 발견해서 벗어버리면 영으로 온영으로 들어가면 하늘의 높은 자여 큰 자가 되어지는데 यदि हम अपने हृदय की गहराई में छुपी बुराई को ढूंढें और उसे दूर करें तो स्वर्ग में हम ऊंचे स्तर के लोग बनेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें ना ढूंढ सकें और वहीं रहे जहां पर आप हैं, दूसरे या विश्वास के तीसरे स्तर में ही रहें, तो स्वर्ग में आप
परमेश्वर को कभी नहीं देख पाएंगे। 조금 힘겨워 보인다 할지라도 좀 감당하기 어려운 연단이 오는 것 같다 할지라도 깨우치고 अपने हृदय की गहराई में छुपी पाप और बुराई को ढूंढने की प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है। हो सकता है आपको आजमाइशों से गुजरना पड़े, लेकिन अगर आप उन्हें एहसास करें और उन्हें निकाल फेंकें तो स्वर्ग में आप हमारे प्रभु को, हमारे परमेश्वर को देखेंगे, उनकी बाहों में जा पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि अय्यूब कितना आशीषित था। 그런데 이게 힘들고 어려우면 앞서 말씀드린 대로 허망한 자와 같이 진리의 말씀을 듣고 성결의 복음을 들어 성국에 हमारे साथ भी पिता परमेश्वर 저는 새 예루살렘까지 갈 필요 없어요. 그냥 구원만 받아도 좋아요. 이거 अय्यूब के समान 되어 있음을 알아야 합니다. 왜 새 예루살렘 इस वक्त कार्य कर रहे हैं। यद्यपि हम नई यरूशलेम को जानते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मुझे तो नई यरूशलेम नहीं जाना है, मैं तो उद्धार से संतुष्ट हूँ। पाखंडी मनुष्य वो पहले अंगीकार किया करते थे कि मैं नई यरूशलेम जाना चाहता हूँ, लेकिन आजकल के दिनों में अगर आप ये कहें कि मैं तो केवल उद्धार से संतुष्ट हूँ, तो आप एक पाखंडी व्यक्ति बन गए हैं। आपने अपना विश्वास, अपना जुनून खो दिया है। इसलिए आपको सत्य पर चलना है। आपको अनंत चीजों की लालसा रखनी है, व्यर्थ चीजों की नहीं। अय्यूब और उसके मित्र, आप, मेरा मतलब है आप अपने आप को असहनीय आजमाइशों के मध्य में पा सकते हैं, लेकिन आजमाइशों के बाद आप किस प्रकार से बदल जाते हैं। 욥이 죄를 지었기 때문에 이런 일을 당했다고 오해하고 있습니다. 그래서 빨리 लेकिन परमेश्वर की हृदय, परमेश्वर की प्रावधान को समझे बगैर ही जोपर को लगा कि अय्यूब के ऊपर ये सारी चीजें उसके पापों की वजह से आई है। इसलिए वो अय्यूब को सलाह देता है कि वो अपने पापों को दूर करे। वो निरंतर अय्यूब को डांट रहा होता है। मैं आपसे विनती करती हूँ, क्या आप भी अपने आप को जांचें कि अपने थोड़े से ज्ञान के आधार पर आप कितना तेजी से दूसरों का न्याय करते हैं। लोग संकीर्ण हृदय से परमेश्वर की इच्छा और प्रावधान को जांचने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि वो तो सत्य को जानते हैं, लेकिन दूसरों का न्याय करते हैं। ऐसा करने के द्वारा वो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि माता पिता भी अपने बच्चे के हृदय को नहीं पहचान सकते हैं। इसलिए बच्चे दुखी होते हैं अपने माता पिता के विषय में जो उनका हृदय नहीं समझ पाते हैं। लेकिन हम अपने दोस्तों की बात करें या दूसरे लोगों की बात करें जो हमारे परिवार भी नहीं हैं, रिश्तेदार भी नहीं हैं, लोग अपने परिवार के हृदय को नहीं समझ पाते, बावजूद इसके वो दूसरों का न्याय बड़ी तेजी से कर लेते हैं। जोपर अय्यूब को इस तरह की सलाह दे रहा था, लेकिन हम जानते हैं कि अय्यूब ने ऐसा कोई पाप नहीं किया था। इसीलिए जोपर अय्यूब का न्याय उन बातों के आधार पर कर रहा था जो उसने देखा था। और वो अय्यूब को कहता है कि यदि वो कुटिलता के कामों को रोक दे, बुरे काम ना करे, अनर्थ के काम ना करे, तो वो ठीक हो जाएगा। 이는 세월의 흐름을 말합니다. 만일 여러분이 질병에 걸렸다거나 가정과 일터에 문제가 생겼다면 वो कहता है कि तू उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया है। यदि पानी अगर बह जाता है तो हम उसे फिर नहीं पकड़ सकते। इसलिए वो अय्यूब को कह रहा है कि अगर तू एक नया जीवन जिए तो तेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसलिए तू अपने बीते समय के बारे में दुख नहीं करेगा। अभी तो दुखी है इन आजमाइशों की वजह से, लेकिन जब तमाम कष्ट दूर हो जाएंगे, पानी बहे हुए पानी के समान जब अच्छा समय आएगा तो तू धन्यवादी होगा, क्योंकि तूने अपने बीते समय में बीमारी का दर्द सहा है। इसलिए तू और भी अधिक धन्यवादी होगा अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए। गरीबी के मुश्किल दिनों से गुजरने के बाद तुझे जो तेरा वर्तमान है वो और बहुमूल्य लगेगा। अभी तुझे बहुत चिंता होती है कि लोग तुझसे नफरत करते हैं, लेकिन तू अपने संकीर्ण मन को इस परीक्षा के बाद दूर कर पाएगा। इसलिए जब तू इस परिस्थिति के बारे में सोचेगा जो तुझे दुख देती है, तुझे दुख नहीं होगा बल्कि तू धन्यवाद और आनंद के साथ उमड़ेगा। जब तू आजमाइशों से गुजरता है, ऐसा लगता है कि कोई राहत दिखाई नहीं देती और
चीजें बहुत कठिन हैं, लेकिन अगर तू विश्वास के साथ आगे बढ़ता जाए तो तेरी कलेश, तेरे दुख 겪었던 분들은 지금의 이 말씀이 더 피부로 와닿을 दूर हो 것입니다. जाएंगे। 그런데요, 시간이 지나고 나면 또 그때의 고통이 그냥 좀 जवान 막연하게 लोग 잊혀지기도 잘 अब जानते हैं, 감당하기 98 और 99 में 힘들 हम 것 आजमाइशों से गुजरे, 같습니다. लेकिन जैसे जैसे समय गुजर गया, 생각해보고 अब आपको ऐसा लग 그때 सकता 얼마나 है 막막하고 힘들었지라는 것들을 자꾸 कि वो जो स्थिति 생각해 थी वो 보면 कुछ खास नहीं 정말 थी। 앞이 캄캄하고 मैं 어려운 सोचती हूँ कि 98 और 99 की स्थिति कितनी गंभीर थी। 그런 시간이 चीजें बहुत गंभीर थी। 그때와 지금의 차이는 당의자님께서 ऐसा लग रहा था कि कोई आशा नहीं है। 또 지금은 뵐 수 हम 없는 कष्टों से भरे हुए 큰 थे। 차이도 있습니다마는 그러나 그런 큰 अंतर सिर्फ ये था 차이에 कि 우리는 सीनियर 더 पास्टर 큰 तब 힘을 हमारे साथ थे। 98, 99년도에 당의자면 안 계시면 다 떠나버리고 교회는 유지될 수 없었겠지만 지금은 그 20년의 시간을 지나면서 98 और 99 की आजमाइशों को भी हमने पार किया। 많이 커져서 당의자를 뵐 수 없어도 생명의 말씀과 변함없는 그 권능으로 우리가 잘 이겨나갈 수 있는 것 또한도 아버지가 우리를 아시고 인정하셨기에 इन हाल की आजमाइशों में भी, जबकि सीनियर पास्टर हमारे साथ यहाँ नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हमारा विश्वास बढ़ गया है, क्योंकि पिता परमेश्वर हमें स्वीकृति देते हैं, इसलिए इस तरह की आजमाइशें उन्होंने हमें दी हैं। मगर जो भी हैं, अगर हम 98 या 99 की आजमाइशों की बात करें, चीज़ें बहुत गंभीर थी। ऐसा लगता था कि कोई राह नहीं है, मगर पिता परमेश्वर ने स्थिति को उलट दिया और पिता परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ्य के द्वारा हमें आशीष दी, ताकि हम 그 전부터 있었던 세계 선교, 그 전부터 있었던 그거 권능은 있었어요. मेरा मतलब है, उन आजमाइशों के बाद हमने आशीषों को प्राप्त किया। 차이가 엄청난 큰 차이로 도약했습니다. हमने आर्थिक आशीषें प्राप्त की। 힘들고 어려웠던 것도 잘 생각나지 않을 정도로 잊어져. उन आजमाइशों के बाद एक बड़ी छलांग हमने लगाई। 시간은 어떠합니까? 이 일을 처음 당하고 나서 예. लेकिन अब तो हम भूल ही गए हैं कि 98-99 में हमने किस तरह की आजमाइशें पाई थी, क्योंकि हमारी आशीषें बहुत बड़ी थी। लेकिन अगर हम अब की बात करें, इन आजमाइशों से गुजरते हुए हम परमेश्वर की इच्छा के बारे में सोचते हैं। हम सोचने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, और इस तरह से हम अपनी और अधिक उन्नति कर सकते हैं, और बाद में पिता परमेश्वर सब कुछ जैसे का तैसा कर देंगे और हमें उमड़ती हुई आशीष देंगे। हमारी आजमाइशें एक अच्छी पुरानी यादें बन जाएगी। मुझे आशा है कि आप इन आजमाइशों को इसी आशा के साथ पार करें। जो फिर आगे 17 पद में कहता है, और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा, और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा। उसका कहने का मतलब यह है, वो अपराध जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे, अगर वो उसे पश्चाताप करे, मन फिराए, परमेश्वर का वचन, जब वो प्रकाश, वो ज्योति हम में आती है, जब वो सत्य हम में आता है, तो हम अपने हृदय से पाप और बुराई को दूर कर सकते हैं, अपने परिवार, कार्यशालाओं और व्यापारों से अपनी अधार्मिकता को दूर कर सकते हैं। इसलिए जो हमारा जीवन है, अंधेरे से भोर में सा आ जाता है। अर्थात जब हम अंधेरे में हुआ करते थे, लेकिन हम फिर सत्य के मित्र बन सकते हैं और फिर अपने जीवन को बदल सकते हैं, और अपना जो हमारा जीवन है वो फिर भोर सा हो जाएगा। और अंधेरे के बाद भोर का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति प्रभु को ग्रहण करता है, तो यद्यपि वो अंधेरे में था, आजमाइशों में था, कष्टों में था, लेकिन उसका जो जीवन है वो भोर के समान हो जाएगा। आपके पास चाहे आशा हो या ना हो, मेरा मतलब है आशा होना ना होना, इससे एक बड़ा अंतर आ जाता है। जब आपके पास आशा होती है, वो एक ताकत होती है कि आप आगे बढ़ सकें। लेकिन अगर आपके पास कोई आशा ना हो, यदि कोई अपने भविष्य की आपके पास अपेक्षाएं ना हो और आप चिंता में हो, मेरा मतलब है आपके पास अधिक चिंता होती है तब। लेकिन हमारे पास आशा है, क्योंकि पिता परमेश्वर जीवित है, हमारे पास प्रभु है,
परमेश्वर का हमारे साथ होने का प्रमाण है। 내일 동 안 터. 내일 इसलिए 돈 चाहे 안 चीजें 터. कितनी ही गंभीर क्यों ना 안 हो, 거야가 아니라 हम 아버지님께서 아무리 지금 और भी 치료받지 उज्जवल 어떤 भविष्य की 병이 अपेक्षा 들어도 कर सकते हैं। 이 새벽이 지나면 환한 빛으로 역사하실 거야. 믿을 수 있는 믿음, यदि भी ऐसा लगता है 믿음을 가진 저와 여러분은 참으로 복된 줄 믿습니다. कि इस वक्त हम बहुत गंभीर स्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन जब समय गुजर जाएगा तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। हमारे पास इस तरह की आशा है। यहाँ पर भोर नई दिन को दर्शाता है, नई आशा, नई जीवन को। 고린도후서 5장 17절에 그런즉 누구든지 ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई आशा नहीं थी, जब वो परमेश्वर से मिलता है तो उसकी आजमाइशें खत्म हो जाती हैं और वो एक नया जीवन पाता है। जैसे कि 2 कुरिन्थियों 5:7 में लिखा, यदि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास पर से चलते हैं, 질병의 늪에서 건강한 삶으로 옮겨지고 얽히고 설킨 문제가 떠나니 참된 평안을 얻게 되지요. 이처럼 완전히 새로운 세계에 들어서기 때문에 इस तरह से 맞는 것과 같은 것입니다. जब कोई पिता परमेश्वर से मिलता है तो वो अपने पुराने जीवन के दुखों से मुक्ति पाता है और एक नए जीवन में प्रवेश करता है। अपने दुखों से, कष्टों से, जो अंधकार में, उसे मुक्ति पाकर वो ज्योति में आता है। आगे 18 पद में वो अय्यूब को कहता है, और तुझे आशा होगी, इस कारण तू निर्भय रहेगा और अपने चारों ओर देख कर तू निर्भय विश्राम कर सकेगा। और जब तू लेटेगा तब कोई तुझे डराएगा नहीं और बहुत तेरे प्रसन्न करने को यत्न करेंगे। यद्यपि वो हताशा में था, कलेश और आजमाइशों में था, लेकिन जब सारी चीजें ठीक हो जाएगी, नई हो जाएगी, तो वो आशा प्राप्त करेगा। परमेश्वर के संतान होने के नाते यदि हमारी समस्याएं सुलझ जाती हैं तो हम और भी सत्य में दृढ़ हो जाते हैं। जोपर का कहने का मतलब यह भी था कि तू इस कारण तू निर्भय रहेगा और तू चारों ओर देख कर तू निर्भय विश्राम कर सकेगा। अर्थात जब हम पाप और बुराई को दूर करते वचन पर चलते हैं तो परमेश्वर हमें स्वर्ग के सेना, स्वर्गदूतों और धधकती आंखों के द्वारा सुरक्षा देता है। इसलिए हमारे हृदय में हम विश्राम पाते हैं। इस तरह की आशीषें कब आती हैं? जब आप पूरी तरह से अपने पापों से मन फिराते हैं। जब आप अपने पापों से पूरी तरह से मन फिराते हैं, आप हर जगह पर आशीष पाते हैं, आपके पास आशा होती है। जब आप उठते हैं, बैठते हैं या सोते हैं, आप शांति में रहते हैं। बाइबल कहती है, क्या आप में से कोई ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कि मैंने तो अच्छा मसीह जीवन जिया है लेकिन अभी भी मैं कष्ट में हूँ, दुख में हूँ? परमेश्वर का वचन सटीक सत्य है। आपकी समस्या क्या है? परमेश्वर का वचन इस बात को साफ करता है कि आपको ना केवल पाप और बुराई को दूर करना है, बल्कि जहां भी हो आपको वहां से अधार्मिकता को निकाल देना है, अपने परिवार, कार्यशालाओं और व्यापारों से। पिता परमेश्वर जब हमें आशीषों की प्रतिज्ञा करते हैं तो उसकी एक शर्त होती है कि जब आप पापों को दूर करें। पापों को दूर करने का मतलब क्या है? ये सिर्फ अपने पापों का अपने होठों से अंगीकार करना नहीं होता, बल्कि हर प्रकार की अधार्मिकता को अपनी कार्यशालाओं से, अपने परिवारों से भी दूर करना होता है। मैं तो चर्च जाता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पर, मगर मैं क्यों इस तरह की चिंता में हूँ? क्यों इस तरह के आजमाइशों, कष्टों में मैं हूँ? आपको परमेश्वर के सामने ऐसा नहीं कहना है, बल्कि आपको जांचना होगा कि कैसे आपने वचन का विरोध किया है। आप अंधकार में जीवन जीते हैं मगर फिर भी विश्वास का दावा करते हैं। ऐसे में आप परमेश्वर से आशीषें प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि मैं तो परमेश्वर के वचन में जीने की कोशिश कर रहा हूँ, ज्योति में जीने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मैं कैसे अपने परिवारों से, अपनी कार्यशालाओं से अंधकार को दूर करूं? मैं संसार में तो संसारिक लोगों के साथ जीता हूं, मैं कैसे अंधकार को दूर कर सकता हूं? लेकिन उसका उत्तर है कि आपको, जब आप अपने आप को बदल देते हैं, जब आप ज्योति बनते हैं, तो संसारिक लोग भी आपको पहचानेंगे, आपको ग्रहण करेंगे।
आप जहां भी होंगे, परमेश्वर की संतान जहां भी होगी, अंधकार वहां से दूर हो जाएगा। 하나님 말씀대로 살아가는 것이 교회 나올 어떤 분들은 그런다니까요. 남편이 जब आप वचन के अनुसार जीते हैं, 아내는 교회에서 만나면 아내를 보고 충성하는 그런 아내를 교회에서 보고 하나님 앞에 충성할 때 보면 천사인데 이 말은 뭐예요? 집에서 एक पति ने अंगीकार किया कि 그럼 내가 빛이 된 게 मेरी जो 아니지. पत्नी है वो 교회 다녀 स्वर्गदूत के समान है। 하나님 앞에 기도할 때 चर्च में 콧물 흘리면서 इसका मतलब क्या है? वो घर में स्वर्गदूत के समान नहीं है। 근데 직장에서는 세상 사람들이 정치 경제 इसका मतलब है वो ज्योति नहीं बनी है। जब वो चर्च में आती हैं, स्तुतियां करती हैं, वो आंसू के साथ स्तुतियां करती हैं, प्रार्थना करती हैं। संसार में लोग दूसरों का न्याय करते हैं, निंदा करते हैं, और कुछ दूसरे लोग भी उनके साथ न्याय निंदा करने में शामिल हो जाते हैं। क्या वो ज्योति बन गए हैं? नहीं, वो अभी भी अंधकार में हैं। इसका मतलब है कि उसने अपनी कार्यशाला से असत्य को दूर नहीं किया है। जब आप ज्योति में निवास करते हैं तो आप मसीह की सुगंध फैलाते हैं। इसलिए आप जहां भी हो, अंधकार दूर हो जाएगा, उसकी कार्यशाला भी सुरक्षा में रहेगी। मगर जब आप विश्वास का दावा करते हैं, फिर भी अगर आप चिढ़ जाते हैं, क्रोध करते हैं, दूसरों के बारे में बकवाद करते हैं संसारिक लोगों के समान, तो फिर कैसे आप शांति पा सकते हैं अपने परिवार में, अपने कार्यशालाओं में? कुछ लोग अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कराते हैं जिनके बच्चे भटक गए हैं। ये भी एक प्रकार का श्राप है जो उनके परिवार के ऊपर आया है। उन्हें अपने आप को जांचना चाहिए कि क्या एक अच्छा उदाहरण उन्होंने स्थापित किया है या नहीं। उनके बच्चे जब उनकी बात के अनुसार नहीं चलते तो उन्हें गुस्सा आ जाता है, वो अपने बच्चों को डांटते हैं। इसलिए बच्चे घर पर नहीं रहना चाहते। इस तरह से जो बच्चे हैं वो अधिक से अधिक भटकने लग जाते हैं। माता पिता को कैसा व्यवहार करना चाहिए जब उनके बच्चे अपने कमरों में बंद रहते हैं और वीडियो गेम की लत उन्हें लग जाती है? माता पिता को एहसास करना चाहिए कि भलाई और प्रेम से और प्रभु के निर्देशों के अनुसार उन्हें अपने आप को जांचना है, अपने आप को बदल देना है। 주변이 평안해서 진리를 행하는 게 아니고 주변이 힘들고 어려워도 진리를 쫓는 것, 이것이 영이요 아버지 원하시는 참 자녀예요। यहाँ तक कि जब स्थिति मुश्किल है तब भी हमें भलाई का, सत्य का अनुसरण करना चाहिए। ये ज्योति के संतान हैं। कुछ माता पिता जब 목소리가 높아진 건 짜증이고 혈기라고요। 자, 이것을 고쳐 가야 돼요। कुछ माता पिता तो बहाना बनाते हैं। उन्हें अपने आप को सही करना चाहिए, उन्हें अपने अंदर सुधार करना चाहिए। उन्हें सबसे पहले स्वयं को बदल देना है। तो जो उनके बच्चे हैं जो भटक गए हैं, उनके प्रति उन्हें क्रोध नहीं करना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए। उन्हें इस तरह की चीजों को अपने अंदर से दूर करना चाहिए। डांटने के बजाय जब माता पिता उन्हें प्रेम की बातें करते हैं और उन्हें खाना खिलाते हैं प्रेम के साथ, आनंद के साथ, तो वो उनके हृदय को प्रभावित कर सकते हैं। और ऐसा उन्हें केवल कुछ ही समय में नहीं करना चाहिए, मेरा मतलब कुछ ही बार नहीं करना है और कि मेरा बच्चा तो नहीं बदल रहा है कुछ ही बात करने के बाद। उन्हें ये लगातार करना है ताकि वो अपने बच्चों के प्रति प्रेम और दया को एहसास कर सकें। फिर जो बच्चे हैं वो एहसास करेंगे, वो प्रयास करेंगे। माता पिता जब अपने आप को इस प्रकार से बदलेंगे तो फिर भला करना उन्हें मुश्किल नहीं लगेगा। ऐसे बच्चे जो भटक गए हैं, जब वो ऐसे बच्चों को देखते हैं तो वो इस तरह से सोचेंगे कि कैसे वो उनकी मदद कर सकते हैं, कैसे वो उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। माता पिता जब इस तरह से लगातार प्रयासरत रहेंगे तो जो अंधकार जिन्होंने उनके बच्चों के हृदय को नियंत्रित किया है,
तो वो दूर हो जाएगा, उनकी समस्याएं सुलझ जाएगी। इस सत्य को एहसास करते हुए मुझे आशा है कि आप अपने आप को सबसे पहले बदलें और फिर परमेश्वर की संतान होकर अपने घर, कार्यशाला और व्यापारों को भी बदल दें। जब हम इस तरह से पूरी तरह से अंधकार को दूर करें तो ज्योति हमारे जीवन में आती है। इसीलिए कष्टों और आजमाइशों का हमसे कोई लेना देना फिर नहीं होता, हम केवल शांति में रहते हैं। जब हम सत्य में जीते हैं तो सब बातों को हम परमेश्वर पर छोड़ देते हैं और हमारे हृदय में शांति रहती है और हृदय की शांति के साथ हम हर दिन अच्छी नींद सो पाते हैं। इसलिए जोपर अय्यूब से कहता है कि इस कारण तू निर्भय रहेगा और अपने चारों देख देखकर तू निर्भय विश्राम कर सकेगा। इसलिए शत्रु दुष्ट कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमारी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, हम रात को आराम से सो पाएंगे। और जैसे कि भजन संहिता 4:8 में लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा तू ही है, तू ही मुझको एकांत में अनिश्चिंत रहने देता है। 많은 사람이 내게 첨을 드린다라는 것은 많은 사람이 욥에게 호의를 베풀며 은혜를 और वो ये भी कहता है कि बहुत तेरे तुझे प्रसन्न करने को यत्न करेंगे। ये दर्शाता है कि यदि हम पाप और बुराई से मुक्ति पाएं, सत्य में आए, तो परमेश्वर लोगों के हृदय को प्रभावित करेगा और हम आशीष पा सकते हैं जब हम अंदर आएंगे और बाहर जाएंगे। अय्यूब की आलोचना उसके मित्र कर रहे थे, परंतु अय्यूब ने जब पश्चाताप किया, लेकिन जब अय्यूब ने पश्चाताप किया तो लोग, मेरा मतलब है अय्यूब के पश्चाताप करने के बाद लोग उसकी सराहना करेंगे। सोपर का कहने का मतलब यह था। लेकिन दूसरी तरफ जो बुराई करते हैं उनका क्या होगा? ये अंतिम आयत है 11 पद की 11-20 में लिखा है, परंतु दुष्ट लोगों की आंखें रह जाएगी और कोई शरण स्थान ना मिलेगा, और उन्हें कोई शरण स्थान ना मिलेगा, और उनकी आशा यही होगी कि प्राण निकल जाएं। ये आयत हमें बताती हैं कि जो सत्य में नहीं जीते उनकी आंखें रह जाएगी। यहाँ पर आंखों का मतलब है आत्मिक आंखें। उनकी आत्मिक आंखें अंधी हो जाएगी। लोग वचन पर नहीं चलना चाहेंगे, ना भरोसा करना चाहेंगे। यद्यपि वो वचन पर विश्वास का दावा करते हैं, सत्य को जानने का दावा करते हैं, लेकिन वो वचन पर नहीं चलेंगे। वो आत्मिक रूप से अंधे लोग हैं। तो फिर वो कहाँ भाग सकेंगे? उन्हें अंधकार के दलदल से ज्योति की ओर आना चाहिए। उन्हें अंधकार से मृत्यु से ज्योति की ओर आना चाहिए। परंतु जब लोग आत्मिक रूप से अंधे होते हैं तो उन्हें कोई स्थान नहीं मिलता। उनके पाप और बुराइयों की वजह से जब वो कष्ट का सामना करते हैं तो वो दूसरों पर दोष लगाते हैं। उन्हें समाधान नहीं मिल पाता है, इसीलिए वो आश्चर्य में होते हैं। कुछ लोग अपनी गलती, अपने पाप नहीं मानते, निरंतर वो बहाना ही बनाते हैं। यद्यपि जब सलाह दी जाती है, जब पास्टर उन्हें सलाह देते हैं, सम्मति देते हैं, तो वो दूसरों पर दोष लगाते हैं। वे लगातार बहाने बनाते रहते हैं। वो अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। पास्टर उन्हें कोई तरीका समझाता है, मार्ग दिखाता है, लेकिन वो नकार देते हैं। ये आत्मिक रूप से अंधे व्यक्ति हैं। आपको एहसास करना है कि जब तक हम सत्य में न आए, पापों को दूर ना करें, हम स्वाभाविक रूप से आत्मिक रूप से अंधे हो जाते हैं। जब उन्हें बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिलता तो जो उनकी आशा है वो यही होती है कि बस प्राण निकल जाएं। और जब वो अपने अंतिम सांस ले लेते हैं तो वो नरक में चले जाते हैं, जो अनंत मृत्यु का स्थान है। 11 अध्याय हम समाप्त कर चुके हैं। इस अध्याय में हमने बात की कि अय्यूब का मित्र कैसे अय्यूब को सलाह दे रहा था, डांट रहा था। लेकिन 12 अध्याय में अय्यूब अपने लिए बातें करता है। जैसे कि आप देखते हैं अय्यूब किस तरह से अय्यूब निरंतर अपने मित्रों के साथ वाद विवाद कर रहा था। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप भी अपने आप को अय्यूब और उसके मित्रों के स्थान पर रख कर देखें, मित्रों के स्थान पर रख कर देखें।
और ये ना कहें कि मैं अय्यूब के समान या उसके मित्रों के समान नहीं हूँ। आप अपने आप को जांचें कि आपके अंदर भी अय्यूब और उसके मित्रों के समान चीज़ें पाई जाती हैं। आप उन्हें दूर करें, उनके लिए पश्चाताप करें। ऐसा करने के द्वारा मुझे आशा है कि जब उनका विवाद खत्म हो तो आप भी आत्मिक रूप से सुंदर संतान के रूप में बदल जाएं और इस तरह से अय्यूब की आशीषें प्राप्त कर सकें। आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 진리의 말씀임 또한도 전하였습니다. 회개하고 돌이켜 변화되면 지난날에 또 현재에 있는 어두컴컴하고 헤어나올 길 없는 막막한 시험 한난이라 할지라도 깨끗이 사라지며 다 떠나간다 말씀드렸사오니 이제 내가 시험 한난 중에 있으면 무엇이 죄요 악한 것인지를 깨우쳐서 돌이킴으로 아버지의 그 찬란한 빛 가운데 거하는 복된 성도님들 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 기도받으시고 아프지 않은 분들은 가슴에 손을 얹고 마음의 소원을 위해 믿음으로 बीमारों के लिए प्रार्थना ग्रहण की जाएगी। यदि आप बीमार हैं, अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाइयों और बहनों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। तमाम विश्वासी समय और दूरी को मिटाते हुए जो इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, जीसीएन इंटरनेट पर शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में, उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार हैं उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणु से तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगें, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगें और गूंगे बोलने लग जाएं। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जुड़ जाएं। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो, कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, स्वर्गीय स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के तमाम बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वो पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं।
आपके बच्चे चाहे खाएं पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाए। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाए कि मैं परमेश्वर से मिला हूं, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, सारे महिमा केवल आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन।